एयर इंडिया प्लेन क्रैश में जो प्लेन में जितने लोग सवार थे सबकी मौत हो गई एक्सेप्ट फॉर वन। और मरने वालों में 12 क्रू मेंबर शामिल थे। और इसी वजह से आई वांट टू टॉक अबाउट, आई वांट टू डिस्कस द रोल, द स्ट्रगल्स ऑफ क्रू मेंबर्स। क्योंकि हम सबको लगता है कि कोई क्रू मेंबर है तो इट्स अ लुक्रेटिव जॉब, सैलरी मस्ट बी वेरी हाई। दैट इज़ नॉट द ट्रुथ। सैलरी जो है वो उनकी ड्यूटी आवर्स, फ्लाइंग आवर्स पे डिपेंड करती है। सपोज किसी की, आई एम टेलिंग यू बिकॉज आई हैव फ्रेंड्स हु वर्क फॉर एयरलाइंस, तो मुझे पता है सैलरी स्ट्रक्चर। सपोज किसी की बेसिक सैलरी 20,000 है और अगर उसने महीने में 50 घंटे फ्लाइंग की तो उसकी सैलरी करीब 50 से 60 हज़ार रुपये आएगी मैक्स। और ये मैं आपको बता रहा हूँ डोमेस्टिक जो सबसे ज़्यादा पे कर रही है स्पाइस जेट, तो वो उसका बता रहा हूँ मैं कि इतना पे करती है वो। और अगर आपने किसी महीने सपोज आपने 80-90 घंटे की फ़्लाइट की टोटल, तो आपकी सैलरी मैक्स 1 लाख रुपए आएगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो इट शोज द चैलेंजेस फाइनेंशियली। बी इट्स अ वेरी हाई, इट्स अ वेरी रिस्की जॉब। सी, हम और आप जब फ्लाइट लेते हैं, फ्लाइट में जाते हैं और जब फ्लाइट ख़त्म होती है तो हम सही सलामत आ जाते हैं, हमें लगता है कि हाँ। लेकिन जो लोग रोज़ फ्लाइट में जाते हैं, जो लोग रोज़ फ्लाई करते हैं, तो उनके जब एक्सीडेंट होते हैं उनके मरने के चांसेस, द प्रोबेबिलिटी गेट्स हायर, राइट। थर्ड इज they deal with unruly passengers on a daily basis. Let me tell you, I remember one incident when I was flying from Goa to Delhi. A co-passenger was filming an air hostess. तो वो आई, उन्होंने इंटरवीन किया, बहुत पोलाइटली बोला कि सर यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। सो जो फ्लाइट्स में बहुत सारे पर्वर्ट्स होते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं कि शराब के नशे में धुत होते हैं, दैट आई हैव ऑल्सो सीन। और बहुत इंटाइटल्ड बिहेव करते हैं। they treat air hostess or flight steward as if they are their help. I don't want to use the word servant, but that actually treat them as such. उन्हें लगता है कि तुरंत ये चाहिए वो चाहिए, मेरा सामान यहाँ फिक्स करिए, यहाँ रखिए। तो these are the problems they face on a daily basis. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जब हमारी फ्लाइट डिलेड होती है, कैंसिल होती है, तो हमें थोड़ा पहले बताते हैं। इसी तरह जो क्रू मेंबर है उनको भी ऐसे ही होता है कि उनकी सपोज उनको जाना है इस फ्लाइट में। अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आई हैव फ्रेंड्स, तो आई हैव सीन देम हाउ दे वर्क। तो उनको भी ऐसे ही सपोज फ्लाइट कोई डिलेड हो रही है बार बार, तो उनको बताया जाएगा तुम अभी निकलने वाले थे, अभी मत निकलो। तो दीज आर द स्ट्रगल्स दे फेस। और इस वजह से मैं ये बस अपील करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम व्हेन यू फ्लाई, प्लीज़ बी नाइस टू क्रू मेंबर्स।